ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास और बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस समय आपकी कुंडली में एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जिसके वजह से आपके जीवन में बहुत बड़ा विचित्र घटना होने वाली है। इस समय आपका प्रेमी अपना मन बदल चुकी है। अभी तुरंत जान लो, वरना बाद में बहुत अधिक पछताओगे। सब कुछ छोड़कर सबसे पहले इस वीडियो को देख लो। अगर सही समय पर सही निर्णय ले लिए तो आपके जीवन में चार चांद लग जाएगा। आपके जीवन में बेमिसाल लाभ होगा। लेकिन अगर आप लापरवाही किए तो उससे अधिक पछतावा भी आपको ही होगा। आप अपनी ही गलतियों की वजह से खुद ही उलझ जाएंगे और खुद ही परेशान हो जाएंगे, और उसका जिम्मेदार भी आप ही रहेंगे। लेकिन अगर थोड़ी ध्यान से आगे बढ़ेंगे, अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर नजर बना करके रखेंगे, तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और जीवन का असली सुखों की आप प्राप्ति करेंगे। तो चलिए मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूं, लेकिन इसका संपूर्ण लाभ लेने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। अभी आप अपने जीवन के सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानियों को दूर कर पाएंगे। आप अपने साथ साथ पूरे घर परिवार के जीवन में खुशियों का संचार कर पाएंगे। दोस्तों इस समय आपके प्रेम जीवन में एक अलग ही घटना होने वाला है। अगर आप ध्यान नहीं दिए तो आपको पूरी तरह से झकझोर कर रख देगी। लेकिन यह समय आपके लिए काफी बलशाली है। इस समय का अगर सही से सदुपयोग करेंगे तो आप अपने जीवन में कई तरह के शानदार बड़ा उपलब्धि हासिल करेंगे। आप अपने समाज में सबसे अधिक अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। आप करोड़पति से करोड़पति बन जाएंगे। तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें। सब कुछ विस्तार से बताता हूं, लेकिन उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो दोस्तों अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे थोड़ा ध्यान से समझने की प्रयास करें, तभी आप अपना ग्रह गोचर को सही से समझ करके इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे और अपने जीवन में खुशियों का संचार कर पाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि आज से अगले 70 दिन तक लगेगी नोटों की झड़ी। हर दिन बढ़ेगा आपके राशि वालों का बैंक बैलेंस। बुध देव आपके ऊपर लुटाएंगे खजाना। इतना नोट आएगा कि आप गिनती करते करते तक जाएंगे। आज से आगे 70 दिन तक आपके जीवन में चांदी ही चांदी होने वाला है। लेकिन आज से अगले 4 दिन उसमें और भी सबसे शानदार रहने वाला है। अगर आप थोड़ी बुद्धि और चतुराई से कम लेंगे तो कम समय में सबसे अधिक धनवान बन सकते हैं। रंग से राजा बन जाएंगे, क्योंकि वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बुध देव वाणी, तर्क वितर्क, व्यापार, बौद्धिक क्षमता, शिक्षा, बुद्धि, धन का कारक माना गया है। बुध ग्रह का गोचर लोगों की आर्थिक स्थिति, बुद्धिवाणी आदि पर असर डालता है। आज रात्रि में बुध कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और अगले 70 दिन तक कर्क में ही रहेंगे, जिससे यहां से सीधा दृष्टि आपके राशि के ऊपर पड़ेगी। यह समय आपके राशि के जातकों के लिए काफी बलशाली रहने वाला है। आपके राशि के जातकों का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आर्थिक स्थिति में शानदार सुधार होगा। बुध की खास कृपा बरसेगी। आपका फंसा हुआ और अटका हुआ धन वापस मिलेगा। अगर आपने किसी को कर्ज दे दिया है और वह आपको परेशान कर रहा है, आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो आप इस समय बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपका पैसा खुद चलकर आपके पास आने वाला है। अगर आपने किसी से कर्ज ले लिया है और वह आपको परेशान कर रहा है, तो इस समय आप बड़े से बड़े कर्जों को भी एक झटके में उतार सकते हैं। इस समय आप करोड़पति से करोड़पति बनने वाले हैं। करोड़ों का धन संपत्ति आप हासिल करने वाले हैं। वह किसी भी रूप में आपको हासिल हो सकती है। हो ना हो आपको करोड़ की लॉटरी भी लग सकती है, या आपको कोई गड़ा हुआ खजाना हाथ लग जाए। इस समय आपके जीवन में अचानक से कई क्षेत्रों से भारी भरकम धन लाभ होगा। आकस्मिक धन की प्राप्ति होने का योग है। सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होने का योग है। अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी कर रहे हैं और आपका वेतन अटका हुआ है, तो सारा वेतन इस समय एक साथ में जोड़ करके मिलने वाला है। आपके बैंक बैलेंस में अचानक से वृद्धि होने लगेगी।
भाषण कौशल में सुधार होगा। आपकी बुद्धि और चतुराई में अपार वृद्धि होगा। तारक वितरण करने की क्षमता में वृद्धि होगी। आपके अंदर निर्णायक क्षमता में भी वृद्धि होने का योग है। सही समय पर सही फैसला ले पाएंगे। भौतिक सुख सुविधाओं में अपार वृद्धि होगी। घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। अगर घर परिवार में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा है कुछ तो विवाह की बात पक्की होगी और घर परिवार में खुशियों का आगमन होगा। वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा। पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार का आपसी मतभेद है तो वह इस समय दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन काफी शानदार रहने वाला है। पति पत्नी के बीच संबंध मधुर होंगे और जो पति पत्नी संतान प्राप्ति का इच्छा रख रहे हैं उसका सपना इस समय पूरा हो सकता है। पति पत्नी एक दूसरे का भरपूर सहयोग भी करेंगे, लेकिन एक बात यहां पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। पति और पत्नी एक दूसरे को पर्याप्त समय अवश्य दें, अन्यथा रिश्ते में खटास उत्पन्न हो सकती है। ऊर्जा, आत्मविश्वास और पराक्रम में तेजी से वृद्धि होगी। आप इस समय बिल्कुल साहसी बनेंगे, निडर होकर के जीवन में आगे बढ़ेंगे। इस समय आप सभी कार्यों में रिस्क लेते हुए दिखाई देंगे और इसी रिस्क की वजह से आप जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आएगा। आपकी पर्सनैलिटी में सुधार होगा। हालांकि यात्रा के योग बन रहे हैं। यह यात्रा छोटी और बड़ी दोनों भी हो सकती है, लेकिन यात्रा के दौरान किसी से थोड़ी बहुत बकझक हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। लेकिन जिस कार्य के लिए आप यात्रा करेंगे वह कार्य आपका संपन्न होगा और यात्रा भी आपके लिए सुखदायक ही रहेगा। किसी प्रकार की कोई बड़ी परेशानी नहीं आने वाली है। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपका विदेश यात्रा भी हो सकता है, या आप ऐसे काम कारोबार कर रहे हैं या आप ऐसा नौकरी कर रहे हैं जो विदेशी कार्यों से संबंधित है, तो आपको इस समय किसी और के पैसों से विदेश घूमने का मौका मिल सकता है। आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में आपको इस समय बहुत अधिक रुचि बढ़ेगी। आप इस समय दान पुण्य भी करेंगे। विदेश जाकर काम करने का मौका मिलेगा। जो विदेश में नौकरी करने का इच्छा रख रहे हैं उन्हें भी इस समय शानदार लाभ मिलने वाला है। जो भी छात्र आगे की पढ़ाई के लिए या आगे की शिक्षा के लिए विदेश जाने का विचार कर रहे हैं उसका यह सपना इस दौरान पूरा हो सकता है। छात्रों के लिए भी यह समय बहुत अधिक शुभ रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अंक मिल सकते हैं। मुश्किल से मुश्किल इम्तिहान में आप पास हो जाएंगे। जो छात्र या छात्रा लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उसको इस समय उम्मीद से अधिक लाभ मिलेगा और मन में और घर परिवार में भरपूर खुशियां आएगी। आप जो भी काम, कारोबार, रोजगार, व्यापार, धंधा कर रहे थे उसमें जो भी परेशानी और अड़चनें आ रही थीं वह अब दूर हो जाएगी। अपने काम, कारोबार, रोजगार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। उम्मीद से अधिक धन लाभ अर्जित करेंगे। किसी के मार्गदर्शन मिलने की वजह से आप अपने काम, कारोबार, रोजगार में विस्तार भी कर सकते हैं। आपका पुराना रुका हुआ धंधा अब फिर से चलने लगेगा। कोई भी नया काम शुरू करने के लिए यह समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। इस समय को हाथ से जाने मत देना। यह समय काफी बलशाली है और आपके पक्ष में है। इस समय कम मेहनत में आप अधिक तरक्की कर सकते हैं। इस समय को अगर आप हाथों से गंवा दिए तो उम्र भर आप पछताएंगे, क्योंकि ऐसा भाग्यशाली समय आपको बार बार नहीं मिलेगा। लोगों के साथ आपके संपर्क बढ़ेंगे। यह समय किसी वरदान से कम नहीं रहेगा। कोई भी बड़ा फैसला लेना काफी शुभ साबित होगा। इस समय आप अपने समाज में सबसे अधिक अमीर व्यक्ति बनाने वाले हैं। जिस फैक्ट्री या कारखाने में आप काम करते हैं उसका मालिक तक आप बन सकते हैं। समाज में आपका भरपूर मान सम्मान बढ़ेगा। जहां आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर उसमें प्रमोशन होता है तो इस समय आपका प्रमोशन भी हो सकता है। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन मिल सकता है। आपके काम की प्रशंसा होगी। नया घर या वाहन खरीदने के योग भी बना रहे हैं। इस समय आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी। नई कोई बीमारी आने का संकेत नहीं है। परिवार के साथ मिलकर अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। व्यवसाय में बड़ा मुनाफा मिल सकता है। आप अपने काम, कारोबार, असमयित नौकरी में अच्छा और शानदार प्रदर्शन कर पाएंगे। जीवन चली आ रही परेशानियां दूर होंगी। जीवन की बड़ी चिंताएं दूर हो जाएगी। जो व्यापारी वर्ग के इंसान हैं उन्हें फोन कॉल से कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है और एडवांस के तौर पर मोटी रकम हाथ लगेगी। संतान संबंधी पर हमारी परेशानियां दूर होंगी।
और कोई अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। अटके हुए रुके कामों को गति मिल सकती है। भाग्य और किस्मत का पुष्टिमाश पूरा साथ मिलेगा। जितना मेहनत करेंगे उससे कई गुना अधिक आपको लाभ मिलेगा। अगर इस समय आप पार्टनरशिप में कोई काम कारोबार की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको शानदार लाभ मिलेगा। आप निश्चिंत रहें। कुछ रिश्तेदारों का भी सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में और आपके प्रेम जीवन के बारे में। दोस्तों, जो बातें बता रहा हूं थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्चाई है। चाहे इस समय आप पति पत्नी हो या प्रेमी और प्रेमिका हो, इस समय दोनों ही एक दूसरे को पर्याप्त समय अवश्य दें, अन्यथा बीच में कोई तीसरा आ सकता है और आपका संबंध खराब हो सकता है और आप तनावग्रस्त भी रह सकते हैं। इस समय प्रेमी और प्रेमिका के बीच में अगर किसी प्रकार का अनुमान चल रहा है, किसी प्रकार का आपसी मतभेद है, दोनों के बीच आपसी दूरियां उत्पन्न हो गई हैं, तो जो भी मामला है उससे खुद से ही दोनों मिलकर के सुलझने का प्रयास करें। बीच में किसी भी मित्र या सहेली को ना लाएं, अन्यथा उसके वजह से आपका रिश्ता खराब हो सकता है। बाद में बहुत अधिक पछतावा करेंगे और इसमें आप दोनों में से किसी की गलती नहीं होगी। आपकी कुंडली में केतु ग्रह उग्र हो रहे हैं, तो यह आपके ग्रह नक्षत्र का प्रभाव के कारण ऐसा हो सकता है। जब किसी के कुंडली में केतु ग्रह उग्र होते हैं तो उसका जीवन साथी या प्रेमी या प्रेमिका किसी और के प्रति आकर्षित होते हैं, तो इस बात के भी ऊपर विशेष आपको ध्यान देना है। इसलिए चाहे आप पति पत्नी हैं या प्रेमी और प्रेमिका, एक दूसरे को पर्याप्त समय दें, अन्यथा आपके रिश्ते में हमेशा के लिए दूरियां उत्पन्न हो सकती हैं। और जब ऐसा ग्रह प्रभावित होता है तो अच्छे से अच्छे शरीफ लोग भी बिगड़ जाते हैं। मैं जानता हूं मेरा बात कुछ जातकों को बुरा और कड़वा लगता होगा, लेकिन यह सच्चाई है और आपको सच्चाई से रूबरू कराना मेरा कर्तव्य है, इसलिए बता रहा हूं। बाकी मानना या ना मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। हालांकि इस समय शुरुआत में कुछ गलतफहमियां भी उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन कोई भी फैसला लेने के पहले उसे बात के तह तक जाएं, तभी कोई निर्णय लें। जल्दीबाजी ना करें, अन्यथा बाद में मुश्किलें उत्पन्न हो सकती हैं। अगर अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करने का विचार कर रहे हैं तो इस समय आपको थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है और थोड़ा दिन इंतजार करें। बिल्कुल भी जल्दीबाजी ना करें। अगर प्रेमी प्रेमिका या अपने जीवन साथी से अलग रहते हैं, किसी और शहर में या दूर रहते हैं, तो प्रत्येक दिन फोन पर वार्तालाप अवश्य करें, पर एक दूसरे के कमी को दूर करें, अन्यथा रिश्ते में दरारें उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है, जो लोग सिंगल हैं उसके जीवन में इस समय भरपूर लाभ होगा। उन्हें इस समय नया प्रेम बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। अगर आप लंबे समय से किसी को पसंद कर रहे हैं तो इस अवधि में अपना प्रेम का इजहार करना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। सामने वाला कितना ही महान क्यों ना हो, वह आपके प्रेम को तुरंत ही स्वीकार कर लेगी। अगर पहले आप प्रेम का इजहार कर रहे थे लेकिन वह बार बार मना कर रही थी, फिर भी इस समय आप अपना प्रेम का प्रस्ताव जरूर रखें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और जिसका प्रेम संबंधों में पहले से खटास चली आ रही थी, आपसी मतभेद या तनाव चली आ रही थी, उसके संबंध इस समय मधुर हो सकते हैं और फिर से एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। और जिनका प्रेम संबंध से रिश्ता अभी अभी टूटा है, उनके जीवन में नया प्रेम भी आसानी से आ सकता है। हालांकि एक बात आपको बता दूं, आपकी कुंडली के अनुसार आपके जीवन में पहली प्रेमिका और दूसरा प्रेमिका तक सही रहेगा, लेकिन दूसरा से रिश्ता खत्म होने के बाद तीसरा प्रेमिका की और अगर आप कदम बढ़ाएंगे तो उनके साथ आपके जीवन में रास नहीं आएगा। पहली प्रेमिका और उसके बाद दूसरा प्रेमिका तक आपको भरपूर स्वर्ग वाला आनंद मिलेगा और आपको लगेगा जीवन बिल्कुल सही दिशा में है। लेकिन अगर दूसरा प्रेमिका के साथ भी छोड़ करके आप तीसरी बार प्रेम की कहानी बनाना चाह रहे हैं तो तीसरा प्रेम भी आपके जीवन में आएगा। शारीरिक सुख भी आपको मिल जाएगा, लेकिन वह आनंद नहीं आएगा। जीवन का असली रास आपको नहीं मिलेगा। और तीसरा प्रेम आपके जीवन में गले में अटके हुए हड्डी की तरह हो जाएगा। उनके साथ आपको रास नहीं आएगा, उनके साथ आप संबंध लंबा समय तक रखना पसंद नहीं करेंगे और वह आपको छोड़ने भी नहीं चाहेगी। उसे वक्त आपको परेशानी होगी। इसलिए आपकी राशि के जातकों को सलाह देना चाहूंगा, आप एक प्रेम के साथ जीवन व्यतीत करें, बेहतर रहेगा। और किसी कारणवश एक प्रेम से आपका संबंध टूट जाए तो दूसरा प्रेम के साथ भी जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन दूसरा से आगे ना बढ़े।
यह आपके लिए उत्तम नहीं होगा। हाँ, अगर आप दूसरा प्रेम के बाद विवाह करना चाह रहे हैं किसी और से, तो यह आपके लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रेम संबंध स्थापित करना चाह रहे हैं तो दिक्कतों के सामना करना पड़ सकता है। और आपको भी एक सलाह देना चाहूंगा, अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में नया प्रेम शीघ्र ही आने वाली है। आपको इस समय सामने से भी प्रेम का प्रस्ताव मिल सकता है, जिसको आप स्वीकार करके जीवन में आगे बढ़ेंगे। भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस भी आपको मिलेगा। आपकी मन की मुराद पूरी हो जाएगी, आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप पहले से ही किसी के प्रेम संबंधों में बंधे हुए हैं या आप पहले से ही विवाहित हैं, तो इस समय किसी और के ऊपर आकर्षित होने वाली गलतियां ना करें। यह आपके जीवन में परेशानियों का कारण बन सकता है। खास करके जो विवाहित पुरुष हैं, वह इस समय जहां पर काम कारोबार करते हैं या नौकरी करते हैं, वहां पर वह इस समय किसी अज्ञात कन्याओं से मुलाकात करेंगे और उनको देख करके आप आकर्षित हो सकते हैं और वह आपके करीब भी आने का प्रयास करेगी। लेकिन आपको दूरियां बनाए रखना है, अन्यथा इससे आपका दाम्पत्य जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और बाद में मानसिक तनाव से आपको गुजरना पड़ सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। जीवन की हर क्षेत्र में सफलता और खुशियां आपको प्राप्त होगा। मुश्किल से मुश्किल कार्यों में भी आप आसानी से सफलता हासिल कर लेंगे और आप अपने साथ साथ पूरे घर परिवार में खुशियां लाने का कार्य भी आप करेंगे। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा, वह भी निःशुल्क। इसका मैं कोई भी शुल्क या फीस नहीं लेता हूं। लेकिन उसके पहले आप लोग से निवेदन है, अगर आप भी चाहते हैं कि देवों का देव हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर सदैव के लिए बना रहे, तो एक बार सच्चे दिल से हर हर महादेव का नाम लेकर के इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों, चलिए अब मिलते हैं फिर किसी अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।